एक काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत साल बाद मुझको ये कथा याद आई है। मैंने शायद अपनी पहली कथा में ये कथा सुनाई थी, अपने जीवन की पहली कथा में ये कथा सुनाई थी, उसके बाद अब याद आ रही है। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। हम आपको भागवत जी की महिमा बता रहे हैं। नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। श्रीमद् भागवत क्या है बंधुओं? साक्षात शब्दमय मूर्ति है श्री कृष्ण की। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। आप श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल बिहारी जी को नहीं पहचान पाओगे यदि आप भागवत जी के आश्रय में नहीं आए हो तो। आप प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाओगे यदि मानस जी का आश्रय आपने नहीं लिया है तो। आप महादेव को नहीं पहचान पाओगे यदि शिव महापुराण के आश्रय में नहीं गए हो तो। आपको ग्रंथ का आश्रय तो लेना पड़ेगा। सीधी बात है भाई, एमबीबीएस डॉक्टर तभी बनोगे जब पढ़ाई की होगी, जब ग्रंथों का, जब उनके जो ग्रंथ होते हैं, उनके जो किताबें होती है उसका आश्रय लोगे, अध्ययन करोगे, तभी तो बन पाओगे डॉक्टर। प्रैक्टिकल बाद में है, थ्योरी पहले है। इसलिए हम लोग क्या है कि वैदिक सनातन धर्मी क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल में पहले चले जाते हैं। अब लोग कुंभ में गोते तो इतने मार रहे हैं, उनसे पूछो इसका फायदा क्या है, इसका वर्णन कौन से शास्त्र में लिखा है, इसका नियम क्या है, इसका क्रम क्या है, ये नहीं पता। थ्योरी पढ़ी नहीं, सीधे प्रैक्टिकल में चले गए, लाभ नहीं मिलेगा। हमें बहुत संवेदना है और हृदय में बहुत पीड़ा भी है कि इस बार मौनी अमावस्या पर जो महाकुंभ में जो हुआ, जो भी अव्यवस्था हुई, अब पता है उस अव्यवस्था का कारण क्या था? सबको त्रिवेणी जहां संगम होता वहीं नहाना है। ऐसी विचारधारा हमारी क्यों है कि हर की पौड़ी की गंगा जी ही सिद्ध हैं। कानपुर के घाट पर अगर नहा लिए तो वहां गंगा जी में वो भाव नहीं आएगा। ये विचारधारा हमारी क्यों? और ये हमारी केवल गंगा के प्रति नहीं है, हमें अपने घर के ठाकुर जी में कम विश्वास है, वृंदावन बिहारी लाल में ज्यादा है। अपने घर के ठाकुर जी, उनको एक बार को सेवा ना करें चलेगा, पर वृंदावन जाए तो बिहारी जी दर्शन जरूर होने चाहिए। दोनों समान हैं। ये समत्व कब आएगा? जब सत्संग अतीत हो।